ओम कृष्णाय नमः। अध्याय 6, श्लोक संख्या 19। यथा दीपो निवाततस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य भुञ्जतो योगम आत्मना। जिस प्रकार वेग रहित आयु में रखे गए दीप की लौ चलायमान नहीं होता, लौ सीधे ऊपर जाती है, उसमें कंपन नहीं होता, यही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की दी गई है। दीपक को उदाहरण मात्र है। आजकल दीपक का प्रज्वलन शिथिल पड़ रहा है। अगरबत्ती ही जलाने पर धुआं सीधे ऊपर जाता है। यदि वायु में वेग ना हो, यह योगी के जीते हुए चित्त का एक उदाहरण मात्र है। अभी चित्त भले ही जीता गया है, निरोध हो गया है, किंतु अभी चित्त है। जब निरुद्ध चित्त का भी विलय हो जाता है, तब कौन सी विभूति मिलती है, देखें। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मात्मनं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। जिस प्रकार में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त भी उपराम हो जाता है, विलीन हो जाता है, मिट जाता है, उस अवस्था में आत्मना अपने आत्मा के द्वारा आत्मानम परमात्मा को देखता हुआ आत्मनि एवं अपने आत्मा में ही संतुष्ट होता है। देखता तो परमात्मा को है, लेकिन संतुष्ट अपने ही आत्मा से होता है, क्योंकि प्रतिकाल में जो परमात्मा का साक्षात्कार होता है, किंतु दूसरे ही क्षण वह अपने ही आत्मा को उन शाश्वत ईश्वरीय विभूतियों से ओतप्रोत पाता है। ब्रह्म अजर, अमर, शाश्वत, अव्यक्त और अमृत स्वरूप है, तो इधर आत्मा भी अजर, अमर, शाश्वत, अव्यक्त और अमृत स्वरूप है तो किंतु अचिंतनीय भी है। जब तक चित्त और चित्त की लहर है, तब तक वह अपने उपभोग के लिए नहीं है। चित्त का निरोध और निरुद्ध चित्त में विलय काल में परमात्मा का साक्षात्कार होता है और दर्शन के ठीक दूसरे क्षण उसी ईश्वरीय गुणधर्मों से युक्त अपने ही आत्मा को पाता है। इसलिए वह अपने ही आत्मा में संतुष्ट होता है। यही उसका स्वरूप है, यही पराकाष्ठा है। इसी का पूरक अगला श्लोक देखें। आगे के श्लोक हम अगले भाग में पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।